जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ जब एक्चुअली चल रहा था तो उसके हिसाब से 10 दिन का वशिष्ठ ऋषि का कार्य, उनका जो डिस्कोर्स था वो हो चुका था। 11वां दिन आया था जब उपशम प्रकरण शुरू हो रहा है। और उपशम प्रकरण शुरू होने के दिन सारे लोग बैठे सभा में। कल आपने जैसे किया वैसे थोड़ा उनका भी एक क्या उसको हम बोलते, कौन सी रूम हमने क्रिएट की थी कल, जो ब्रेकआउट रूम ब्रेकआउट रूम, तो वो भी अपने अपने ब्रेकआउट रूम में बैठ के वहां पे बातें कर रहे थे 11 दिन शुरू में कि क्या क्या हुआ है अभी तक। हाँ, तो सारी बातें डिस्कस की, श्री राम जी का वैराग्य, अनेक सारी कहानियां, लवन राजा की कहानियां, कहानी लीला सरस्वती की कहानी। और ये सब करते करते उन्होंने, कल हमने जो एक छोटी सी बात कही थी वो भी बात उन्होंने की कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो हमें वशिष्ठ ऋषि की वाणी यहाँ पे समक्ष सुनने को मिल रही है। वशिष्ठ ऋषि द्वारा और श्री राम जी द्वारा ये सारा ज्ञान हमारे सामने आ रहा है। अगर कुछ वशिष्ठ ऋषि चूकते हैं तो श्री राम जी उनको प्रश्न पूछ के वो सारा ज्ञान निकाल लेते हैं। और वशिष्ठ ऋषि भी इस तरह से बातें करते हैं कि श्री राम जी को प्रश्न आ जाए। ऐसा नहीं रखेंगे कि सब कुछ क्लियर कर दिया, क्योंकि दोनों को भी एक दूसरे को सपोर्ट करते 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 आगे बढ़ते जाना है। इस समय वो बात, सारे लोग बात कर रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि का आगमन होता है, सारे सिद्ध ऋषिगण सब आते हैं, सभा में बैठते हैं। और उस समय महाराज दशरथ कहते हैं वशिष्ठ ऋषि से कि आपकी जो वाणी है अभी तक की, उसने हमें बड़ी शांति दी है, बड़ा ही आनंद दिया है। और हम चाहते हैं कि आप ये अपना संभाषण, आपका अनुरोध जो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, ये आप आगे बढ़ाएं। श्री राम जी कहते हैं कि ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, अभी और कुछ करने जैसा नहीं है, और मन एकदम शांत है, लेकिन तृप्ति नहीं है। हाँ, ये स्थिति होती है ना कि हमारी, कि एकदम शांत लगता है लेकिन ऐसा लगता है और भी चाहिए कुछ, या और थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। तो उस तरह से श्री राम जी कहते हैं कि आप अभी तक आपने जो जो बताया उसको थोड़ा और स्पष्ट रूपता से बताएं, स्पष्ट करके बताएं। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये जो अभी तक हमने देखा वो स्थिति प्रकरण था। इसमें हमने देखा कि यह सारा विश्व, ये जो क्रिएशन है, सृष्टि है, ये कैसे, किस तरह से स्थित होती है, इसके लिए कैसे हमारा मन कारण होता है कि हम सब देखते हैं जहाँ पे कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। अच्छा, उत्पन्न नहीं भी हुआ तो तुरंत समाप्त होना चाहिए, वो भी नहीं है, बना रहता है, बना रहता है। और इसी में हमने एक एक कहानी देखी, जैसे शुक्र की कहानी थी कि वो कैसे एक एक अंदर फंसता गया, दम दाम व्याल कर इनकी कहानियां देखी कि क्या होता है कि जिससे मुक्त होने के बदले हम फंसे रहते हैं। और इन सारी बातों के लिए कहीं ना कहीं मन कारण होता है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि इसके बाद अब हम जो बात करेंगे, जिस पे चर्चा करेंगे, वो है उपशम प्रकरण। और उपशम में उपशम में उपशम का अर्थ क्या है कि ये जो शम की स्थिति है उसके पास आना, उसके उसमें स्थित हो जाना, जहाँ पे सब शांत हो जाता है, ये शांति हो जाएगी हमारे मन की, हमारा जो भ्रम है वो सब शांत हो जाएगा, जिससे हम निर्वाण में पहुंच जाएंगे। और इसलिए मेरे द्वारा, मेरे लिए उपशम प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे सुंदर प्रोसेसेस आते हैं, विचार इस तरह से सुंदर व्यक्त किए गए हैं कि जो हम सुनेंगे और उसके ऊपर थोड़ा अमल भी करेंगे तो हमारे भी अनुभव अपने आप में सुंदर होते जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी, ये अभी तक तो आपने देखा कि मन की वजह से ही ये सृष्टि बनी रहती है। तो अभी अगर हमारे सेशंस में किसी ने पूछा था कि सभी तो लोग मुक्त हो सकते हैं, अगर ऐसा रहा, सभी को ज्ञान हो गया तो सभी मुक्त हो जाएंगे, फिर ये सृष्टि रहेगी नहीं। तो अभी प्रैक्टिकल एंगल से अगर देखा जाए तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि देखिए श्री राम जी,
यहाँ पे हमने जैसे देखा था पिछले बार कि सत्व रज गुण तम, ये खुद राजा की कहानी थी। तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के क्रिएशंस होते हैं। तो ये जो सारा क्रिएशन चल रहा है ना, ये रजस और तमस इन लोगों की वजह से चल रहा है, जो विषयों के पीछे भागते हैं, जिनको हम वो अपनी भाषा में मूर्ख कहते हैं, कि इस मन को सच्चा मानते हैं, यहाँ पे जो भी क्रिएशन है उसको सच्चा मानते हैं, उसके पीछे भागते 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 जा रहे हैं, उसी में उलझ जाते हैं। और इसीलिए इन लोगों की वजह से ही ये सारा क्रिएशन दिखाई देता है। यही लोग हैं कि जो इस झूठे, जिसको मिथ्या कहेंगे, मिथ्या क्रिएशन का, मिथ्या दृष्टि का उसका आधार है, उसके पैर है ना, उसके आधार के ऊपर ये सारा क्रिएशन खड़ा है। अगर ये लोग भी चले गए ना, जो रजस और तमस गुण के हैं, तो फिर ये क्रिएशन बचेगा ही नहीं। केवल सत्व गुण वाले लोग ही हैं कि जो मुक्ति के राह पे चलते हैं, और उनके द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। अभी वो ये कहते हैं कि अभी आपको और बाकी सारे लोगों से वो आह्वान करते हैं कि अज्ञान को छोड़िए, सत्व में आ जाइए। सत्व में आने के बाद आपको जब ये अपने आप में विचार करने लगेंगे, सत्व में कैसे आएंगे, तो अपने आप में विचार करना है। आत्म विचार कहेंगे कि अपना विचार करके यहाँ पे मैं सचमुच कौन हूँ, ये सारा क्रिएशन क्या है, इसके बारे में सोचते 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 फिर आप यहाँ से छूट सकते हैं। फिर आपका अज्ञान चला जाएगा। और यह अज्ञान क्या है? अज्ञान यह है कि मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ। हाँ, अपने आप को इस क्रिएशन से अलग समझना, सेपरेट समझना। जब हम सेपरेट समझते हैं तो फिर कौन है वो भी देखना पड़ता है। जब दो अस्तित्व की बात करते हैं कि मैं वो नहीं हूँ तो कौन हूँ, तो फिर मैं शरीर हूँ। इस अज्ञान में हम लोग जीते हैं और इस शरीर को ही आत्मा समझते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी हमारी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती है। अब ये अलग है, ये पता है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कारण ही मन, यह मन ही है ये मन ही है कि जो इस मिथ्या स्वरूप को नहीं पहचानता। और जब यह मन इस मिथ्या स्वरूप को पहचानना शुरू करता है, विषयों से निकलकर, स्वाभाविक है हम विषयों में उलझ जाते हैं। कितना भी प्रयत्न करें, छोटा मोटा प्रसंग आता है जीवन में तो हम इसमें उलझ जाते हैं। और कहते हैं कि जब अभ्यास से यह मन अपने आप को समझने लगेगा कि नहीं, ये सारा अज्ञान है, और फिर अज्ञान से अपने आप को दूर करने लगेगा, तो जब अज्ञान दूर होता है तो मन भी उसमें नष्ट हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये मन की चिकित्सा करके, उसको रोक के, पहले तो देखे कि मन क्यों ये सब कर रहा है, तो उसकी चिकित्सा करें कि अरे ऐसा मन करता है, इसके ऊपर ये संस्कार है। तो उन संस्कारों का अभ्यास करने के बाद अपने आप को जब वहां से दूर करते हैं, जो इसको हम चिकित्सा कहते हैं, एनालिटिक्स कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं, तो धीरे 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 अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान के साथ हमारा मन भी नष्ट हो जाता है। वशिष्ठ ऋषि बड़ी सुंदरता से कहते हैं कि एक बार यह यह स्थिति आ गई कि मन नष्ट हो गया, अपने आप को ब्रह्मा से अलग समझना, ब्रह्म से अलग समझना, चैतन्य से अलग समझना, ये बंद हो गया। तो वो होती हमारी मन की विशुद्ध स्थिति। और इस विशुद्ध स्थिति में हमारे जीवन में, हमारे मन में जो मन है ही नहीं, उसमें ना कोई शोक रहेगा, ना कोई मोह रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। इन सारी बातों से हम दूर रहेंगे। उसमें जन्म कहाँ और मृत्यु कहाँ, इन सारी बातों का कोई भय भी नहीं रहता, और ना ही इसके बारे में विचार होते। जब कुछ है ही नहीं, हम है ही नहीं, और हमने बार बार देखा है कि हमारे कर्म जो मन के द्वारा किए जाते हैं, शरीर के कर्म तो बाद में आते हैं, हमारे कर्म ही हमारी जीवन मृत्यु के लिए कारण होते हैं। जब मन ही नहीं रहा तो ना कोई कर्म होगी, ना कोई कार्य होगी, और हम उससे छूट जाएंगे। इस पे अम, इस पे वशिष्ठ ऋषि ये कहते हैं कि एक बार इन बातों से दूर हो गए, हाँ, ये मन से दूर हो गए, मन में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, कोई मैं ये करूँ वो करूँ इस तरह की कोई भावना नहीं रहेगी। सब कुछ छोड़ के आप आराम से रह सकते हो, आत्म तृप्त हो सकते हो, अपने आप में रह सकते हो। फिर इसके बाद ये विचार आ सकता है श्री राम जी कि अगर ऐसा है तो फिर मैं राज्य क्यों करूं, फिर मैं क्यों आगे बढ़ूं, क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ के आराम से बैठ जाऊं। हाँ, तो यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात बताई है जो अभी तक बार बार यहाँ पे कही गई है
शायद थोड़ी सटल तरीके से सूक्ष्म रूप से कही गई है। लेकिन ये बात वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि जो भी करना है आपको वो अनासक्त बुद्धि से करना है, किसी में भी अटैचमेंट रख के नहीं करना। इस बात का ध्यान रहे। आपको अगर ये मन में आता है कि मैं राज्य करूं कि नहीं करूं, तो आप राज्य करने के लिए आए हैं, आप करें। जो इस राह पे चलते हैं, जिनका मन पूरी तरह से मुक्त हो गया है, वो ना तो कर्म फल की अपेक्षा करते हैं, ना ही कर्म फल का त्याग करते हैं। ये हम थोड़ा जो मैसेज है कि कर्मफल का त्याग करना चाहिए, कर्मफल का त्याग करना चाहिए, वो नहीं है, उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये बात होती है। लेकिन अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे उसके कर्मों के कुछ फल मिल रहे हैं, तो मुझे उसकी अटैचमेंट नहीं है, पर आ रहे हैं इसलिए मैं उसको रिजेक्ट भी नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान रहे। वरना लोग क्या करते हैं कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर नेचुरली जो आ रहा है उसको भी रिजेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं। और ये रिजेक्शन भी एक ह्यूरिशनेस होता है। हाँ ये नहीं होना चाहिए, तो एक मन में ताप हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहा है। नहीं, जो आ रहा है उसको स्वीकार करें। आप देखिए बड़े बड़े संतों को जो भी है, वो किसी चीज से अटैच नहीं होते। कुछ मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, तो पूरी तरह से निर्विकारता से उसको स्वीकारते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। और आया तो आया, गया तो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि ये जो आपकी मन की टेंडेंसी, इसको समझे कि मुझे कोई भी कर्म फल की आसक्ति, मतलब उसमें अटैचमेंट नहीं है। कुछ मिलना चाहिए ऐसे मेरी अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है उसको मुझे नकारना भी नहीं है। हाँ, तो ना फल की आसक्ति है, ना फल को रिजेक्ट करने की टेंडेंसी है। दोनों ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर आप राजा हैं तो आपको राज्य करना ही आपका कर्तव्य बनता है, आप राज्य करें। यह इस तरह से जब भावना होगी तो आप किस तरह से आगे रहेंगे, और ये यहाँ से उपशम की इम्पोर्टेंट जो कीज है वो आनी शुरू होती है। वे कहते हैं कि मैं केवल आत्मा के सानिध्य से ही ये शरीर चल रहा है। हाँ, मेरा अस्तित्व कुछ है नहीं। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी करूंगा, केवल आत्मा है, उसका सानिध्य है, इसलिए शरीर काम करेगा, इसलिए बुद्धि काम करेगी। जो भी होगा ये सारा इसी लेवल पे होगा। हम बार बार यहाँ पे करते आ रहे हैं कि हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व केवल गुरु की कृपा है, इसलिए अस्तित्व है। जब उनकी इच्छा होगी वो हमें यहाँ से छोड़ देंगे। तो जब तक है तब तक हमें कुछ ना कुछ करना है। तो बस केवल करते रहना है, उसके पीछे ना कोई आसक्ति है, ना कोई रिजेक्शन। और श्री राम जी को ये बताते हैं कि जो इस भावना से कार्य करते हैं वही मुक्त हो जाते हैं, वही मुक्ति के राह पे अधिक चलने के अधिकारी हैं, उन्हीं को मुक्ति मिलती है। और वही सबसे आखिरी सबसे भाग्यवान लोग होते हैं। और वही ये इस स्टेट में जो होते हैं वो, इनका ये आखिरी जन्म होता है। उसके बाद फिर उनको फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, इस बात को ध्यान में रखिए। इसको पाश्चात्य अवस्था कहिए कि जहाँ पे हम अपने इस जीवन में, जब हम सब कुछ अपने आप को समझ रहे हैं कि मन का पूरा उपशम हो चुका है, मन शांत हो चुका है, फिर हम जीवन की आखिरी अवस्था तक पहुंच चुके हैं। और यह इसके बाद फिर अगला कोई जीवन नहीं रहेगा। जो लोग इस राह पे चलते हैं, इस तरह की भावना करते हैं, जो उपशम में आ चुके हैं, उनके जीवन में सारे सद्गुण आते हैं। बड़ी लंबी लिस्ट दी है गुणों की, क्या क्या गुण आते हैं करके। और इतने सारे सद्गुण होते हैं। केवल सद्गुण ही नहीं, उसके साथ अच्छी बुद्धि भी आती है। कहते हैं कि इन लोगों के सर जीवन में सारी श्रेष्ठ विद्याएं आती हैं। आप जो जो भी विद्या चाहेंगे, जहां जहां भी हाथ डालेंगे, आपके आप में वो गुण आ जाते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके जीवन में एक, आपके वर्तन में सौजन्य आता है। सौजन्य मतलब ये नहीं कि मैं पहुंच गया तो अभी उसमें चढ़ जाएंगे, अभिमान आ जाएगा, ऐसा नहीं। सबसे एकदम विनम्रता से रहेंगे। विनम्रता का भी बड़ा गुण आता है। एक पोलाइटनेस आता है, और सब लोगों से हम अच्छे से बात कर सकते हैं। ये लोग आकर्षक हो जाते हैं। ये होता है कि सारे लोग चाहते हैं कि इनका संपर्क रहे, इनके आसपास रहे, उनके टच में रहने का प्रयत्न करते हैं। इन लोगों के पास अनुकंपा होती है, कंपैशन होता है। किसी के भी जीवन में इनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं, अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि उनके प्रति घृणा हो। इनके मन में उन सारे लोगों के प्रति, प्राणियों के प्रति, सारे अस्तित्व के प्रति ही एक तरह से कंपैशन होता है कि शायद कोई अज्ञानी है तो उसको छोड़ दे, या वो कमजोर है इसलिए छोड़ दे। इस तरह की भावना रखते हैं। सहृदयता होती है, सबके बारे में प्रेम रहेगा, किसी के बारे में गुस्सा नहीं करेंगे।
उनके जीवन में विनय होता है, मैंने पहले जैसे कहा। प्रगल्भता होती है मतलब मैच्योरिटी होती है कि ये लोग अपने ही कार्य से, हम देखते हैं गुरुदेव को भी कि बड़े बड़े जगह बड़े बड़े समस्याओं में इनको बुलाया जाता है, क्योंकि ये वहां पे इनकी मैच्योरिटी इतनी होती है कि ऐसे क्या कहेंगे उसको, गलत निर्णय लेने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। मैच्योरिटी का डिसीजन, मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मैच्योरिटी की डेफिनेशन मेरे हिसाब से है कि जहाँ पे विवेक है। विवेक मतलब क्या, कि क्या सही क्या गलत ये हम तय कर सकते, ठीक है। और हमारे लिए क्या सही और क्या गलत ये अगर तय करना है तो बहुत आसान है। क्या कर सकते हैं? सही और गलत के लिए अपना दिमाग नहीं लगाना, बस गुरुदेव क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में, मेरे गुरु यहाँ पे रहेंगे तो क्या करेंगे, इतना भी उत्तर हमें मिल गया तो अपने आप हम कहेंगे कि विवेक का 99% तो काम हो ही गया। कहीं पे हमारा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह बात हमको मैच्योरिटी भी दिखाती है कि सही क्या गलत क्या ये समझ में आना चाहिए। वो एक्चुअली मेरे हिसाब से मैच्योरिटी की डेफिनेशन, प्रगल्भता की डेफिनेशन है। इन लोगों में समय सूचकता होती है, बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अवेयरनेस रहता है, अलर्टनेस रहता है। और निष्प्रभता होती है जहाँ पे किसी भी चीज से अटैच नहीं होते। हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी उनके मन में विचार नहीं होता। इसीलिए ये लोग इतने शांत होते हैं। हमने पहले भी, गुरुदेव ने भी कहा है कि अगर आपके मन में शांति हो तो आपके आजू बाजू में आने वाले लोग भी अपने आप शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुमुक्ष व्यवहार में भी हमने यह गुण देखे थे कि जो हिंस्र होते हैं, हिंसक होते हैं, वो भी इनके संपर्क में आने के बाद शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि जनक राजा की कहानी बताते हैं। वे कहते कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुक्ति चाहिए तो फिर मुक्ति के किस मार्ग से मुक्ति मिल सकती है? तो टिपिकली दो मार्ग बताए हैं। एक है कि हम गुरु के सानिध्य में जाएं, गुरु के साथ रहें, और उनके साथ रहते रहते फिर सीखते सीखते उनकी कृपा होगी तब हमें मुक्ति मिल सकती है, तब मुक्ति का ज्ञान मिल सकता है। और दूसरा एक यह भी होता है कि कभी तो अकस्मात अचानक से कहीं तो कुछ हो जाता है और हमारे मन में एकदम प्रकाश आ जाता है और हमें वो ज्ञान मिल जाता है। तो क्या दूसरी बात पॉसिबल हो सकती है? और अगर ऐसे है तो फिर हमारे कर्म क्या है? तो यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि जनक राजा की कहानी बताते हैं। और यह कहानी बड़ी सुंदर है जनक राजा की। जनक राजा ये सीता के ही पिता थे ऐसा आवश्यक नहीं है। कौन से जनक राजा के बारे में कहानी बता रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन एक जनक राजा है। जनक राजाओं की परंपरा रही है। और उनके अ, उन सारे के सारे जनक ये ज्ञानी रहे हैं। इसमें हमने पहले भी एक जनक राजा की कहानी सुनी थी जहाँ पे शुक्रदेव गए थे। हमने अष्टावक्र में भी जनक राजा की कहानी सुनी है। तो ये कहीं रेफरेंस नहीं आया कि तीनों एक ही है या अलग अलग है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो हो सकता है एक ही हो या अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जनक ये ज्ञानी रहे। तो ये जो दूसरा अचानक से ज्ञान का उदय हो जाना, इसका उदाहरण देते हुए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये एक जनक राजा कभी तो विश्राम करने के लिए कहीं गए थे। और उस समय वो अपने परिवार के साथ थे, फिर वहां से किसी उद्यान में गए। घूमते 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 एक जगह रुके कि जहाँ पे थोड़ा शांति से बैठे विचार करें, ऐसा उनके मन में आया। और वो वहां पे बैठे ही थे कि अचानक से उन्हें कहीं से कुछ गाने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने देखा कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, तो जाते जाते इधर उधर देख रहे थे। तो वहां पे उन्हें कोई दिखा नहीं, पर बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मधुर ऐसा गायन चल रहा था। तो श्री जनक राजा ने थोड़ा देख कहा, विचार किया कि कौन गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं करके। तो एक्चुअली उस समय ये कहते हैं कि ये सारे सिद्ध होते हैं ये अदृश्य रूप से, लेकिन जनक राजा के ऊपर कृपा करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए ही कुछ तो गा रहे थे। वो जो गा रहे थे उसको सिद्ध गीता कहते हैं। यह गीता जो जनक राजा को सारा मार्गदर्शन कर रही थी कि यह जीवन में क्या है क्या नहीं है, और किसको किसकी उपासना करनी चाहिए, किसको चाहना चाहिए, किसके पीछे लगना चाहिए। ठीक है। तो आज हम एक काम करते हैं, हमारे पास थोड़ा समय है,
तो वो जो गीता उन्होंने पढ़ी थी, जो कही थी, वो गीता पुस्तक में है। तो सारी की सारी गीता मैं यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ और उसका अर्थ भी हम समझेंगे। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है पढ़ने के लिए, तो आसान है, पढ़ लेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो भी उसको देख सकते हैं। इसको सिद्ध गीता कहते हैं। दृष्टु दृश्य समायोगात प्रत्ययानंद निश्चय यह तम स्वम आत्मतत्वोत्थम निस्पंदम समुपास्महे। द्रष्टु दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह दर्शन प्रथमाभासम आत्मानं समुपास्महे। द्वयोः मध्यगतं नित्यम् अस्ति नास्ति इति पक्षयोः प्रकाशनं प्रकाशानाम् आत्मानं समुपास्महे। अशिरस्कं हकारान्तम् अशेषाकार संस्थितम् अजस्त्रम् उच्चरन्तं स्वम् आत्मानं समुपास्महे। सौंतज्य हृद्गुहेशानं देवम् अन्यं प्रयान्ति ये ते रत्नम् अभिवाञ्छन्ति त्यक्त्वा हस्तस्थकौस्तुभम्। सर्वाशाः किल संत्यज्य फलम् एतत् अवाप्यते येन आशा विषवल्लीनां मूलमाला विलूयते। बुद्ध्वा अपि आद्यन्त वैरस्यं यः पदार्थेषु दुर्मतिः बध्नाति भावनां भूय नरः न असौ सगर्दभः। उत्थित अनुत्थितानि एतानि इन्द्रिय अहिन् पुनः पुनः हन्यात् विवेकदण्डेन वज्रेण इव हरिः गिरीन्। उपशम सुखम आहरेत् पवित्रं शमवशतः शमम् इति साधुचेतः प्रशमित मनसः स्वके स्वरूपे भवति सुखे स्थिति उत्तमा चिराय। तो यह सिद्ध गीता, इसके अर्थ भी दिए हैं, वो भी हम देखते हैं। इसके पहले एक टिपिकली अध्यात्म शास्त्र में त्रिपुटी करके एक विषय आता है। कई बार आप अगर कोई ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें त्रिपुटी के बारे में कहा जाता है। जो अलग अलग त्रिपुटी है मैं उसके कुछ रेफरेंसेस देता हूँ यहाँ पे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। एक कही गई है कि दृश्य, दृष्टा और दर्शन। हाँ, ये हमने कई बार सुने हैं। तो दृश्य, दृष्टा और दर्शन मतलब क्या? दृश्य मतलब क्या कि हम जो जो देख रहे हैं उसको दृश्य कहते हैं, जो सामने है। दृष्टा मतलब जो देख रहा है, और दर्शन मतलब ये जो प्रोसेस है देखने की, इसको दर्शन कहते हैं। अभी इनमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो देख रहा है और जो प्रोसेस हो रहा है, जो दिख रहा है, ये जो प्रोसेस हो रही है दर्शन की, ये किसके द्वारा हो रही है? जो देख रहा है उसको अगर देखें कि कौन देख रहा है, उसको समझने का प्रयत्न करें। हाँ, तो त्रिपुटी में यहाँ पे आता है कि जब हम जो देख रहा है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि एक्चुअल कौन है। वही उसके ऊपर विचार करने जैसा है। दिख रहा है, जो दर्शन की प्रोसेस हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है। और एक थोड़ा अगर एनालॉजी लगाया जाए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन फिर भी प्रयत्न करते हैं समझने का। अगर मैं समझ देख रहा हूँ कि मेरे सामने पेड़ है और पेड़ हरा है, ग्रीन है, तो पेड़ सचमुच ग्रीन है कि नहीं, ये मैं देख रहा हूँ इसलिए मुझे ग्रीन लगता है। हाँ, मतलब पेड़ की जो ग्रीनरी है वो मेरे अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर से वो दिखाई देगी तब रिफ्लेक्ट होगी। अगर किसी को कुछ कलर का प्रॉब्लम होगा, हम देखते हैं कलर ब्लाइंड लोग होते हैं, तो किनको कुछ कुछ लोगों को स्पेशल कलर दिखाई नहीं देते, तो इसमें फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कुछ कलर समझते ही नहीं। तो ये भी कलर सामने का जो है वो उनके अंदर है। अभी अगर मैं देख ही नहीं रहा और दिखाई नहीं दे रहा तो पेड़ का अस्तित्व होगा क्या? नहीं होगा। सामने वाला कितना भी बोले पेड़ है, लेकिन मेरे लिए पेड़ नहीं है क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा या मेरे मुझे दिखाई नहीं देता। सामने वाला कितना भी बोले कि इसका कलर ग्रीन है, लेकिन मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो मुझे वो कलर दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये है कि सामने का जो अस्तित्व है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं देख सकता हूँ, अगर मैं समझ सकता हूँ तो है, नहीं तो नहीं है। यही एनालॉजी अगर लगाई जाए तो कौन देख रहा है उसको अगर समझने का प्रयत्न करें तो देखने वाले की वजह से, वो जो दृष्टा है, देखने वाला है, उसकी वजह से दृश्य है। देखने वाला ही नहीं रहा तो दृश्य भी नहीं रहेगा, जो सामने है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कई सारी त्रिपुटियां हैं। एक दृष्टा दृश्य दर्शन की है,
उसके बाद फिर ध्येय, ध्याता और ध्यान इसकी है। ध्येय मतलब कि मैं क्या जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ, वो ध्येय है। ध्याता मतलब वही जो ध्यान कर रहा है। और तीसरा है ध्यान। ध्यान मतलब क्या, जो प्रोसेस है, कि जहाँ पे हम ये समझते हैं कि जिसको हम जानना चाहते हैं उसके बारे में विचार करें, तो जो विचार कर रहा है, जिस प्रोसेस से विचार कर रहा है, उस प्रोसेस को ध्यान कहा गया है। फिर कहते हैं ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान। क्या जानना है, ज्ञेय मतलब या ज्ञेय कहते हैं मराठी में, तो क्या जानना है मुझे, वो ज्ञेय। उसके बाद जो जानने वाला है उसको कहते हैं ज्ञाता, जो उसका प्रोसेस कर रहा है। और ज्ञान मतलब ये सब होने के बाद जो सामने जो रियलाइजेशन होता है कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या जानने का प्रयत्न किया, वो ज्ञान होता है। वैसे ही कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, क्रिया मतलब एक्शन है, और कर्म मतलब ये एक्शन होने के बाद जो सामने आता है। तो ये अलग अलग त्रिपुटियां होती हैं, और इसी के बारे में इस सिद्ध गीता में थोड़ा सा पहले कहा गया है। कहते हैं कि ये जो भी पहला श्लोक था, दृष्टो दृश्य समायोग का, यहाँ पे कहते हैं कि जो भी देखने वाला है और जो दिख रहा है, उनका संयोग होने की वजह से अपने बुद्धि में अपने आप में आनंद प्राप्त होता है ना। कि मैंने कुछ दिखा देखा तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि हाँ ये अच्छा है, अगर कोई प्रसन्न बात होगी तो यह जो आनंद जिसका स्वभाव है, कल शायद मैंने इसके बारे में कहा था कि हम आनंद आनंद की बातें करते हैं, पर वो आनंद हमारे अंदर ही है। तो ये आनंद किसका स्वभाव है, जिसका मूल रूप किसका है, वही उसको उसको जो आत्म तत्व है कहा जाएगा, जिसका ये सब मूल स्वभाव है। उसी का अगर विचार किया जाए, बार बार विचार किया जाए, और फिर उसके बाद में उसको समझें कि हम जिसके बारे में विचार कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन जानता है, कौन विचार करता है, कौन ध्यान करता है, कौन क्या कहेंगे, काम करता है, किसको आनंद प्राप्त होता है, ये आनंद स्वभाव किसका है, हम उसके बारे में बात करते करते सोचते सोचते गए, तो ये सिद्ध कह रहे हैं कि हम उसकी उपासना करते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से ये थोड़ी सिद्ध गीता इसमें भी आई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। तो उसमें भी शायद उसमें ये बातें आई हैं कि हम किसके बारे में सोचते हैं। अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरियल याद है, तो उसमें जो शुरू में वर्सेस आते थे, मेरे ख्याल से वो इसमें से आते थे, सिद्ध गीता में से, कि हम उसको चाहते, उसकी उपासना करते हैं कि जिसका स्वरूप आनंदमय है, जो कहीं बाहर का कोई विषय उसके अंदर नहीं आने देता, अपने आप में स्थिर है, और हम उसकी स्थिरता से उपासना करते हैं। हम जब जागृत होते हैं, स्वप्न अवस्था में होते हैं, तो हमारे जीवन में हमें यही सारा दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये सारी जो त्रिपुटी हैं, ये हमारे अनुभव में आती है। और जब हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं, जब कोई विचार नहीं होते, पूरी तरह से शांत होते हैं, सुषुप्ति का अगर उदाहरण दिया जाए तो गहरी नींद में होते हैं, तो उस समय ये सारी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये अदृश्य होते हैं। इनका सारा बीज हमारे अंदर होता है। और यह तीनों अवस्था में, मतलब जागृत होती है, स्वप्न अवस्था होती है, और सुषुप्ति अवस्था होती है, इन तीनों अवस्था में इन सब का त्याग करने के बाद, जागृत से भी पहले या इन सब के बाद, जो हमारी तुरीय अवस्था होती है, तुरीय अवस्था के बारे में योग वशिष्ठ में बाद में आएगा सब कुछ। तो उस अवस्था में जब हम रहते हैं, तो उस जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है, उसकी हम उपासना करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। फिर से अ, जो हमारे कार्य है और कारण है, कार्य और कारण हमने पहले बात की है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, और उसके लिए कुछ कारण होता है, हर कारण, कार्य के पीछे कारण होता है। केवल ये क्रिएशन के पीछे कोई कारण हमें पता नहीं चला, तो उसके लिए जो भी अपेक्षित है, उसके लिए जो कारण, जो सचमुच कारण है, ये सारा क्रिएशन का जो कारण है, और जो सबको प्रकाशित करता है, ऐसे आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं, जिसके आरंभ में अकार है और अंत में अहंकार है, हकार है। हाँ, इसलिए अहम कहा गया है। तो अहम से, आरंभ से अ होता है और अंत से ह होता है, तो ऐसे अहम, इसकी वजह से ये सारा क्रिएशन है। हमने देखा है ये सारा क्रिएशन बना क्यों है, तो कहीं पे अहम की भावना आई, मैं हूँ, और इस अहम की भावना की वजह से हम सब कुछ देखते हैं। तो जिससे ये सारा क्रिएशन बना है, जिससे ये सारा जग व्याप्त है, जिसके बारे में
सारे वेद, सारी स्मृतियाँ, सब कुछ उसके बारे में बात करते हैं, इस अहम के बारे में, उससे रहित। हाँ, ये हमने देखा है, ब्रह्म, ये जो सारा क्रिएशन था, ब्रह्मन में कभी तो एक अपने आप के बारे में विचार आया और फिर अपने आप को देखना शुरू किया। तो उससे रहित जो मूल स्वरूप है, हाँ, उससे रहित जो ये हमारी अवस्था होती है, उस आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। हमारे हृदय में जो ये बड़ा सुंदर है, ये जो श्लोक है ना, इसको फिर से पढ़ा जा सकता है कि ये रत्नम अभिवांछन्ति त्यक्त्वा हस्तस्थ कौस्तुभम। अपने हाथ में जो रत्न है उसको छोड़ के, जो सुंदर रत्न को अपेक्षा करते हैं उसको छोड़ के, अपने हाथ हाथ के कौस्तुभ को छोड़ के, जो बाहर के फलों की तरफ भागते हैं, हाँ, उसको ही हम ये कहते हैं यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे कि जो अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मन के हमारे अंदर के ईश्वर को छोड़ के बाकी रत्नों की अपेक्षा करते हैं। और फिर उसके लिए ये कहा गया है कि जो निर्विकारता है, सर्व आशाओं का त्याग है, ये हमारे ईश्वर का, इसको ईश्वर को प्राप्त करने का एक स्किल है। इसको प्राप्त करना अगर है तो ये सारी आशाएं छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब ये नहीं करते तो उसको बाद में उन्होंने मूर्ख कहा है। पर हम ये देख लेते हैं, जो ये साध्य करता है कि सब आशाओं का त्याग करें, तो उसी को वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और उसी के वजह से ये सारे हमारे वासना है, उसको छोड़ा जा सकता है। इन शॉर्ट, बार बार ये कहा गया है कि वासनाओं का त्याग हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। अगर वासनाओं का त्याग नहीं करें तो हम फिर फंस जाते हैं। विषयों का उपभोग लेने के बाद भी बार बार कई लोगों को होता है ना, हम कितना भी खाए तो अभी बस हो गया, बस हो गया, ऐसे करते हैं। कितना भी उपभोग लिया तो हमें उसका, उसके बारे में बोर हो जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये सब करने के बाद भी कुछ लोग फिर से उसी में उलझ जाते हैं। उनको अपने जीवन में वो उससे ऐसा बोर होता नहीं कि अरे अब बस हो गया, ये इच्छा ही नहीं होती, तृप्ति ही नहीं होती, फंस जाते हैं। और फिर कहते हैं कि ये ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो इन वस्तुओं में फिर से अटैच हो जाते हैं, उनको मनुष्य नहीं, गधा कहना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। इंद्र राजा ने, इंद्र जैसे अपने वज्र से पर्वत पर्वत को फोड़ डालता है, वैसे ही इंद्रियों ने हमारे जीवन में, ये जो भी हमारा जीवन चल रहा है, हमारे सेंसेस, हमारे इंद्रिय, ये भी बार बार हमें सताते हैं। तो विवेक रूपी दंड लेके ये कहते हैं सिद्ध, इस विवेक रूपी दंड से हमें इन अ, इन सारे इंद्रियों के जो वासना है उनको कुचल डालना चाहिए, उनको फोड़ डालना चाहिए। देखिए, सिद्ध गीता फिर से पढ़ें आप सभी लोग, क्योंकि मुझे मराठी से हिंदी में बोलते बोलते ट्रांसलेशन करना ये थोड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन जब इस फिर से एक बार पढ़ेंगे अपने ही आत्म में, तो इसके जैसी गीता नहीं। किसकी किसकी पूजा करनी चाहिए? ये सारा क्रिएशन जिससे प्रकाशित है, जिसमें सचमुच हम आनंद चाहते हैं, उसका स्वभाव क्या है? किसका स्वभाव आनंद रूपी है? ये जो कौन, ये प्रश्न आता है बार बार, उसके तरफ देखें, उसकी उपासना करनी चाहिए। और फिर ज्ञान बताते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना वो छोड़ के हम बार बार विषयों में उलझते जाते हैं, उलझते 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 हम फंस जाते हैं। तो वो मूर्खता है। कहते कि हमें सताने वाले हमारे ही इंद्रिय होते हैं, और इंद्रियों से हम अपने आप को बचाएं, विवेक से बार बार उनको नष्ट करें। इसलिए जो पहले ही मैच्योरिटी के बारे में कहा था, असली मैच्योरिटी क्या है हम जीवन में देखते हैं। अपने बच्चों के साथ देखें, अपने मित्रों के साथ देखें, जब इकट्ठा आते हैं बातें करते हैं तो किस तरह की बातें की जाती हैं, और उसी से उनकी मैच्योरिटी समझ में आती है। कुछ लोग हैं कि जो फालतू की बातें करेंगे, इधर उधर उलझते रहेंगे, उसमें फंसते रहेंगे। और कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जिनके पास चॉइस नहीं होता वहां पे रुकने के लिए, तो सुन लेते हैं उनको, लेकिन एक कंपैशन की तौर पे छोड़ देते हैं। पर अपने आप में विचार करते रहते कि हाँ, मेरे जीवन में क्या होना चाहिए। खास करके हमारे बच्चों को ये बार बार फेस करना पड़ता है, क्योंकि घर में एक तरह का इम्प्रेशन है और बाहर दूसरी तरह का है। तो उनके मन में ये दुविधा हो जाती है कि इनके साथ रहे कि नहीं रहे, है ना। तो ये सिचुएशन आती है, खैर विषय अलग है।
पर मैच्योरिटी यही है इस बारे में, ये देखे कि हमारा विवेक जागृत है कि नहीं, हमारे सेंसेस, हमारी बातें, हमारा कार्य किस तरफ जा रहा है, उसको हम समझें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। ये जनक राजा की कहानी इसके आगे बड़ी सुंदर है और ये एक मेडिटेशन यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन आज समय कम है, वो मेडिटेशन हम कल करते हैं कि जनक राजा ने इसके बाद ये सिद्ध गीता सुनने के बाद किस तरह से विचार किया। और हो सके तो आप लोग पढ़ लें आज, और हम लोग उसी जो यहाँ पे विचार किया है उसी को एक मेडिटेशन के फॉर्म में लेकर जाएंगे। कल थोड़ी देर हम ध्यान अवश्य करेंगे। उपशम प्रकरण ये पूरा ध्यान और ध्यान से भरा है। अभी तक हमने जितना सुना, और मेरे लिए मैं फिर से ये कहूंगा ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक जितना सुना है, जितना भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसका एप्लीकेशन करना, अपने मन के ऊपर संस्कार करना। अभी तक मैं बोल रहा था, आप आंखें खोलकर सुन रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम वशिष्ठ ऋषि की वाणी और वो जो भी ज्ञान वो दे रहे हैं, उसके अभी आंखें बंद करके अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देने। जब भी मैं कहूंगा यहाँ पे कि जनक राजा ने ऐसा विचार करना शुरू किया, बलि राजा ने आगे जाके वैसा विचार शुरू किया, प्रहलाद ने ऐसा विचार शुरू किया, हाँ, तो ये सारे विचार हम जब बात करेंगे ना, तब वो बातें हम मन में आप आंखें बंद करके मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ इस भावना से करनी है, ना कि जनक राजा विचार कर रहे कुछ नहीं। अपने आप को उस स्थान में रखें। और आज आपने सिद्ध गीता सुनी, अचानक से आपके कान पे पड़नी शुरू हो गई, तो फिर आपके मन में क्या विचार आएंगे? जैसे जनक राजा के मन में विचार आए थे ये सब सुन के, कि उन्हें अपने आप पर ही ऐसा लगा कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, इतने साल जिया हूं और अभी तक मैं इधर उधर ही भाग रहा था, ये जीवन मेरा पूरा व्यर्थ हुआ। जैसे कोई उड़ता हुआ पंछी, उसके कई बार पंख गिर जाते, निकल जाते, फिर भी उसको उड़ने की और इधर उधर जाने की तृष्णा रहती है, वैसा ही मैं कई बार इधर उधर पूरा जीवन भागता रहा और मेरा जीवन तो व्यर्थ गया, ऐसा जनक राजा को लगने लगा। और यहाँ पे इसलिए उन्होंने किस तरह से विचार किया, किस तरह से ध्यान में गए, और फिर उनका ध्यान किस तरह से चला, वो हम कल करेंगे। तो उनका ध्यान मतलब हमारा ध्यान रहेगा। हम भी आंखें बंद करके जो विचार वो कर रहे हैं, मैं केवल आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा विचार कर रहे थे, वो विचार हमें अपने आप में करना है और इसका परिणाम फिर देखेंगे क्या होता है। तो ठीक है, कल ये शुरू करेंगे हम लोग। तो आज रुक जाते हैं, 8:25 हुए, ठीक है। तो आज रुक जाते हैं हम लोग, अगर जल्दी भी समाप्त कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे रहेगा। और फिर हम कल मिलेंगे। अगर सच में जल्दी समाप्त कर सकते हैं तो आई एम गुड, क्योंकि मुझे और कुछ है, लेकिन नहीं है, कुछ प्रश्न है तो जरूर देखेंगे, प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आवश्यक नहीं कि हम 9 बजे तक ही चले करके। ठीक है, जय गुरुदेव।